बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन, इस वक्त पंजाब में एक बड़ा मसला चालान्स का चल रहा है। मोटरसाइकिल और रक्षा और दीगर जो इस तरह की सवारी हैं, छोटी सवारी, उनकी बड़ी कसरत से चालान किए जा रहे हैं। पिछले 72 घंटों में जो स्टैटिक्स मेरे सामने आए हैं, अदाद शुमार, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। सदर पाकिस्तान इकोनॉमिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन सुधैब चौधरी साहब, उन्होंने ये शेयर किए हैं। पिछले 72 घंटों में 76,000 से जायद शहरियों के चालान किए जा चुके हैं और उसमें 7 करोड़ 12 लाख से जायद का जुर्माना किया गया और पुलिस ने 1,402 मुकदमा दर्ज किए, जिसमें 1,390 शहरियों को, जिसमें एक बड़ी तादाद अंडर एज स्टूडेंट्स की है, उनको गिरफ्तार किया गया। और इसी तरह 13,000 से जायद गाड़ियां जो है उनको बंद किया गया और 11,700 अफराद के खिलाफ लाइसेंस और ड्राइविंग के हवाले से कार्रवाई की गई और 4,000 से ज्यादा अफराद को अब तक जुर्माने किए जा चुके हैं और 12,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार, उनके चालान किए गए और उनमें से बड़ी तादाद में जो मोटरसाइकिलें हैं उनको बंद किया गया। ये वो फिगर्स हैं जो ये पिछले 72 घंटों की हैं। एक बड़ा इशू जो इस वक्त चल रहा है वो न सिर्फ चालान करने का, बल्कि सवार को गिरफ्तार करके उस पर पर्चा दर्ज करने का, एफआईआर का है। ये एक बड़ा क्रूशियल इशू है। इसमें कोई शक नहीं है कि ड्राइविंग के रूल्स होने चाहिए, ट्रैफिक के रूल्स होने चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एक्सीडेंट की जो सबसे बड़ी शरह है वो मोटरसाइकिलों की वजह से हो रही है। बड़ी तादाद में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उसमें एक रीज़न मोटरसाइकिल सवार है, उनकी वजह बनती है। वो खुद भी नुकसान उठाते हैं और दूसरे का भी नुकसान होता है, जिसमें जान भी जा रही है और लोग जख्मी भी हो रहे हैं। ये एक बड़ी क्रूशियल पोजीशन है महज़ब दुनिया में, चाहे यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, अमेरिका, कनाडा, चाइना, रशिया, जितने भी ये ममालिक हैं, यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से बड़े सख्त कवानीन उनको फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट की शरह भी कम है, लोगों की जान और उनकी गाड़ियाँ, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनका माल वो महफूज रहता है। हमारे यहाँ ये बड़े मसाइल हैं कि बड़ी कसरत से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसको कंट्रोल करने के लिए और एक्सीडेंट की शरह को कम करने के लिए, ताकि लोगों की जान और उनका माल महफूज रहे, उस हवाले से ये कवानीन बनाए गए और सख्ती की जा रही है और उस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और हमारे यहाँ जो हुक्मरान तबका वो मिसाल भी यही देता है कि पूरी दुनिया में, महज़ब दुनिया में, यूरोप में इस हवाले से सख्त कवानीन और उनको फॉलो किया जा रहा है और लोग उन पर अमल कर रहे हैं। हमारे यहाँ अमल नहीं करते। यही लोग जब ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन तमाम कवानीन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर भी होना चाहिए। इसी हवाले से हुकूमत ने ये कवानीन बनाए और अब सख्ती से उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, जरूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हो, इस हवाले से कोई कवानीन ज़ाब्ते होने चाहिए, उस पर अमल भी किया जाए। लेकिन हम मिसाल तो यूरोप की देते हैं और दूसरी तरफ जब सहूलियात की बारी आती है तो सहूलियात में फिर हम अफ्रीका के साथ खड़े हैं। जब आप यूरोप की मिसाल देते हैं कि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो किया जा रहा है, तो जिस तरह उन ममालिक ने अपनी पब्लिक को सहूलियात दी, वहां पे रोड शानदार हैं, वहां पे ट्रैफिक जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, वो बड़ी शानदार हैं। इसी तरह लोगों को रोजगार के मौके हैं, तालीम के बेहतरीन मौके मुयस्सर हैं। इसी तरह सेहत के हवाले से वहां पे बेहतरीन सहूलियत मुहैया की जाती हैं। तो वहां पर हर तरह की फैसिलिटी आम शहरी को अवेलेबल है, दस्तयाब है। तो जिसकी वजह से वो बखुशी उन रूल्स पर अमल करता है और उसको फॉलो करता है। जबकि हमारे यहाँ पाबंदी तो उन कवानीन की करवाई जा रही है, यूरोपियन स्टैंडर्ड की, लेकिन जब सहूलियात की बारी आती है तो उसमें हुकूमत हमें बहुत पीछे खड़ी नजर आती है। अफ्रीकी ममालिक के लेवल पे हमें वो सूरत हाल नजर आती है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप पहले पब्लिक को सहूलियात दें, नौजवानों को रोजगार दें, उनको अच्छी तालीम की सहूलियात दें, बीमारों को सेहत की सहूलियत मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इन कवानीन को नाफिज करें और फिर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। मैं समझता हूं कि फिर किसी को कोई इशू नहीं बनेगा, बल्कि लोग बखुशी उन कवानीन को इख्तियार करेंगे और उन पर अमल करेंगे। और दूसरी बात कि ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन, इस पे जुर्माना बनता है, होना चाहिए, लेकिन एफआईआर दर्ज करना और खास तौर पर जो अंडर एज स्टूडेंट्स हैं, 18 एज से कम के बच्चे जिनके अभी आईडी कार्ड भी नहीं बने, उनके ऊपर एफआईआर काटी जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये तो उनके फ्यूचर को बर्बाद और खराब करने वाली बात है। अब बहुत से घर ऐसे हैं कि जहां पे फादर बाहर है, यूरोपीय मुल्क में या मिडल ईस्ट में रोजगार के सिलसिले में गया हुआ है, या वालिद बीमार है, बड़ा कोई है नहीं, वही बच्चा काम करने के लिए, बाहर आने जाने के लिए वही बच्चा काम करता है, तो वो क्या करे? चले वो साइकिल यूज कर ले, लेकिन उस बच्चे को सहूलियात भी तो दी जाए। और फिर अगर चले वो बाइक भी यूज करता है तो आप चलान करें,
FIR करने का क्या तुक है? जब आप FIR करते हैं उस पे, तो उस बच्चे का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, जाहिर सी बात है कि उसमें फिर वो FIR का इंदराज होगा और उसका फ्यूचर जो है वो डार्क होगा। अगर वो बाहर ट्रैवल करना चाहेगा तो उस FIR की वजह से उसके लिए ट्रैवल मुश्किल हो जाएगा। वो बाहर हायर स्टडी के लिए जाएगा, एजुकेशन के लिए जाएगा, तो उसके लिए वहां पे एडमिशन लेकर वहां पे जाना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। और ऐसी मिसालें भी सामने आ रही हैं कि ऑफलोड किया जा रहा है एयरपोर्ट से। तो ये मसाइल हैं जो इस वक्त फेस कर रही है पंजाब की पब्लिक। और पूरे पंजाब में एक अफरा तफरी मची हुई है, थाने मोटरसाइकिलों से भरे हुए हैं, कचहरी में चले जाएं, बेपनाह रश है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों की जमानत करवाने के लिए जलील ख्वार हो रहे हैं और तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और सड़कों पे पुलिस वाले और इसी तरह ट्रैफिक वाले वो इकट्ठे होकर खड़े हैं। ट्रैफिक की वायलेशन हो रही है और बेहंगम ट्रैफिक है और जनाब चलान धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। मैं सुबह रोजाना देखता हूं कि ट्रैफिक वाले वो एक टारगेट लेकर खड़े होते हैं और उसमें वो चलान किए जा रहे हैं। आप करें चलान, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, वो भी तो करें, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। ये मसाइल है। तो मेरी हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि खुदारा आप रूल्स बनाएं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन करें, उनको नाफिज करें, सख्ती से अमल करवाएं। लेकिन ये FIR नौजवान बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर, खास तौर पे स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उन पर FIR काटना ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। इसका मुतबादिल आप देखें, और बेहतरीन मुतबादिल ये है, अगर किसी बच्चे के पास हेलमेट नहीं है तो 2000 उससे लेके उसको मौके पे हेलमेट दे। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर ठीक है, होना चाहिए कि लाइसेंस हो तो फिर वो ड्राइविंग करे, अगर लाइसेंस नहीं है वो ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बात है, पूरी दुनिया में यही मेयार है कि लाइसेंस होगा तो वो ड्राइविंग कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो अगर बच्चा अंडर एज है और उसका ID कार्ड नहीं बना हुआ तो जाहिर सी बात है कि लाइसेंस भी नहीं होगा, तो उसको फिर बाइक नहीं चलानी चाहिए, बाइक की जगह साइकिल यूज कर ले, वो साइकिल को इस्तेमाल करे, साइकिल चलाए, ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन FIR ना काटे। अगर बच्चा मिस्टेक करता है, किसी मजबूरी से, किसी वजह से बाइक लेकर आता है, तो बजाय FIR काटने के उसका एक बेहतरीन हल ये भी है कि आप बाइक को बंद कर दें। 15 दिन के लिए बाइक अनाउंस कर दें कि अगर कोई बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, तो 15 दिन के लिए उसकी मोटरसाइकिल थाने में बंद कर दी जाएगी। 15 दिन जब उसको नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली ये भी उसके लिए एक सबक है और ये भी उसकी एक पनिशमेंट है, सजा है। और नेक्स्ट टाइम 15 दिन के बाद जब वो गाड़ी लेगा तो दोबारा वो रोड पे नहीं आएगा। तो ये बेहतरीन सोल्यूशन है, FIR सोल्यूशन नहीं है। खुदारा इस पे सोचिएगा और नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीख न कीजिएगा। हमारा नौजवान वैसे ही मायूसी के गहराइयों में जा रहा है, इंतहाई मायूस, अपने फ्यूचर से मायूस नजर आ रहा है। तो मजीद उसको इस हवाले से डिसहार्ड ना कीजिएगा और उनके लिए मसाइल पैदा ना कीजिएगा।